जीतन राम मांझी यात्रा पर निकले हैं और जहां वो जा रहे हैं वहां ये कह रहे हैं कि उनके बेटे संतोष सुमन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो 5 करोड़ तक का ठेका जो है गरीबों को दिया जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री के रेस में अब तेजस्वी यादव के बाद संतोष सुमन भी आ गए? अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जीतन बाबू मांझी साहब ने क्या बोला है सब तो उसका हम खुद वक्तव्य सुने नहीं हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं ये जानता हूँ कि सब आदमी की अपनी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी बनाने के लिए लोग अपने डगर पर निकलते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो उसमें उनका गुनाह क्या है? अगर कुछ बोले ऐसा है तो जान लेंगे, अगर ऐसा कुछ बोले हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? अरे बेटा, आप लोग झूठ नहीं बोले, पहले मैं तो जान लूँ, पहले मैं तो जान लूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत को हिंदू मंत्री नीतीश कुमार और भी कई नेताओं ने कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा तो देश खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। आप समझ रहे हैं कि राष्ट्रपिता बापू के सपनों का देश बनाना है कि गोडसे का देश बनाना है, ये देशवासी तय करेगा। अच्छा, तो कब शिक्षक नए शिक्षकों की बहाली कब तक हो रही है मंत्री? भैया आप सब हो रहा है, आप लोग जान रहे हैं, सब हो रहा है। अब न्यायावली आने वाली है, कैबिनेट में जाने वाली है। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है भारत? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रपिता बापू के सपनों का देश बनाना है कि नफरतवादी गोडसे के सपनों का देश बनाना है, वो आपको तय करना होगा, देशवासी को तय करना होगा। हिंदू राष्ट्र मतलब नफरत का मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि अब आप क्या समझते हैं, आप बताइए। जीतन राम मांझी अपने इलाके में यात्रा पर घूम रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनके बेटे संतोष सुमन को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो गरीबों को 5 करोड़ तक का ठेका जो है वो दे देंगे। बिहार के विकास में इनका हम आज तो बड़ी खुशी के दिन है। महामहिम राज्यपाल यहाँ बिहार में नए आए हैं और इस बिहार का जो छात्र की स्थिति है, यहाँ के छात्रों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो हम तो महामहिम से आज अपील करने का समय है कि जो भविष्य है देश का, उन बच्चों का भविष्य जो है बचाया कैसे जाए, वो राज्यपाल से आज अपील करने की चीज़। आज तो और कोई दूसरा क्वेश्चन तो है ना, ये सब कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ये तो जनता का मैंडेट होता है ना, ये जनता का मैंडेट है। मैं कह दूंगा कि हमें बना दो तो कोई बना देगा क्या? जनता का मैंडेट पे ही भरोसा रखना चाहिए लोगों को। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है सब जगह, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। देखिए, राजनीति जो है ना, ये जो सोशल वर्कर होता है, ये किसी मंदिर के पुजारी का चीज नहीं है। और मंदिर के पुजारियों को अगर बना दीजिएगा मुख्यमंत्री तो इस तरह की भाषा बोलेंगे। यह देश सबका है ना, यह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही तो नारा है इस देश का। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में है, यही मेरे लिए काफ़ी है, गर्व की बात है। हम हिंदुस्तान में कोई परेशानी है क्या? हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदू राष्ट्र की हिंदुस्तान है। आप उंगली ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, कैसे पकड़िए वो आपका। और आप नामाकरण में विश्वास रखते हैं तो आप नामाकरण में विश्वास रखें। हम लोग तो हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान है। जीतन राम मांझी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो घूम रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो गरीब लोगों को 5 करोड़ तक का टेंडर। अब देखिए क्या जीतन राम मांझी जी बोले, हम लोग ये बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी दोनों के नेतृत्व में महागठबंधन अटूट है और बिहार का विकास होता रहेगा, बिहार विकसित होके रहेगा। मुख्यमंत्री के रेस में एक और नाम तो जुड़ गया ना। अब उनका क्या बयान है हमने नहीं देखा है, हम उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं उचित समझते। यात्रा पर सबको निकलने का अधिकार है, आप भी निकल सकते हैं, हम भी निकल सकते हैं। अभी प्रशांत किशोर जी भी जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं, तो यात्रा करने का सबको अधिकार है, व्यक्तिगत है, तो मौलिक राइट है आपका, जहाँ आप निकल नहीं है। चलिए आ रहे लोग, प्रवक्ता लोग देंगे। आपका ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम की भूमिका में है। उपेंद्र कुशवाहा मानसिक लग रहा है कि असंतुलित हो गए हैं, या तो अपना मानसिक असंतुलन खो दिए हैं, इसीलिए इस तरह का बयान कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और तेजस्वी जी जिस तरह से उनके अधीन डिप्टी सीएम में काम कर रहे हैं, दोनों में बहुत
अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन राष्ट्र की बात क्यों आखिर उपेंद्र कुशवाहा लगातार क्यों इस तरीके से बयान दे रहे हैं? अब क्या है उनके मन में तो वही बताएंगे ना। अब जब पार्टी में है तो पार्टी के रैंक एंड फाइल के साथ रहना होगा ना। हिंदू राष्ट्र की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं? आने में मददगार साबित होंगे, शुभकामना देता हूँ। सर एक चीज़ है सर, जीतन राम मांझी जी घूम रहे हैं और यात्रा के दौरान बोल रहे हैं कि उनके बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो गरीबों को 5 करोड़ की जो टेंडर होगा ना वो बांटा जाएगा, गरीबों को दिया जाएगा। आज तो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ आए थे और स्वागत करके जा रहे हैं और उनको शुभकामना भी हम लोगों ने दिया है कि बिहार को अच्छा ढंग से बिहार को चलावें, बिहार को आगे बढ़ाने में उनका भरपूर सहयोग मिलेगा, इसलिए शुभकामना दे रहे हैं। दूसरा बात दूसरे दिन। धन्यवाद। जीतन राम मांझी जी को कुछ नहीं बोलेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम की भूमिका में आज यही है, कल दूसरे ये सबका जवाब देंगे। इजाजत को नहीं मिलता है। ये बढ़िया था। ये जो हिंदू राष्ट्र का मामला सामने आ रहा है, आरजेडी के मंत्री कह रहे हैं कि पुजेरियों को मुख्यमंत्री बना दीजिएगा तो यही सब होगा। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और हिंदू राष्ट्र को जो नकार रहे हैं, हिंदुओं को गाली देने वाले को जो स्वीकार कर रहे हैं, वैसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं। वैसे लोग इस राष्ट्र के सांस्कृतिक विरासत को नुकसान करने वाले लोग हैं। अरे भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, इसमें हर धर्मों का सम्मान है, क्योंकि सत्य सनातन ही सबकी माता है, इसी के पुत्र सभी धर्म हैं। तो इसको जिसको ये स्वीकारने में शर्म लगता हो वो राष्ट्र के हितैषी हो सकते हैं क्या?